नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चिड़ियाघर में जीव जंतु व जानवरों के लिए गर्मी व लू से बचाने की विशेष व्यवस्था। सरल केंद्र में लगाई गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदर्शनी। गर्मी का कहर, लोग परेशान, पानी के लिए कर रहे त्राही त्राही। मुंह खुर व गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण अभियान जोरों पर, घर घर जाकर किया जा रहा वैक्सीनेशन। महंगाई, बेरोजगारी व पेपर लीक के मामले को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पोश कॉलोनियों में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सेक्टर 13 में ग्रीन बेल्ट व रैंप पर चला हथौड़ा। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी और लू के चलते चौधरी सुरेंद्र सिंह मिनी चिड़ियाघर में जीव जंतु और जानवरों के लिए वन्य विभाग द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। जानवरों के बाड़ों और पिंजरों में कूलर और छाया की पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं पक्षियों और जानवरों को गर्मी से राहत देने के लिए लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। चिड़ियाघर इंचार्ज देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि पीने के पानी में ग्लूकोज और ORS मिलाकर उन्हें लू से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह मिनी चिड़ियाघर में भीषण गर्मी एवं लू से बेजुबान जीव जंतुओं व जानवरों को बचाने के लिए ग्रीन नेट व बांस की चिक लगाई गई है, जिससे कि जीव जंतुओं को सीधे गर्मी व लू का प्रकोप न झेलना पड़े। दूसरी ओर मांसाहारी जानवर व पक्षियों के बाड़ों में कूलर चलाए जाते हैं। वहीं पक्षियों के बाड़ों में दिन में अनेकों बार पानी की बौछारों का छिड़काव किया जाता है, ताकि पिंजरों की मिट्टी गिल्ली रहकर ठंडक बनी रहे। वहीं हुड्डा ने कहा कि भीषण गर्मी में जानवरों के आहार में बदलाव किया जाता है। उन्हें मौसमी फल जैसे तरबूज, ककड़ी व खीरा अधिक मात्रा में दिए जाते हैं, जिनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है। इसके साथ ही जीव जंतुओं व जानवरों के स्वास्थ्य की जांच के लिए सप्ताह में एक बार चिकित्सक का निरीक्षण भी करवाया जाता है। देवेंद्र हुड्डा ने बताया कि चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए भी गर्मी में विश्राम करने के लिए शेड बनाए गए हैं, ताकि दर्शक गर्मी में राहत पाने के लिए कुछ समय आराम कर सकें। उन्हें आम जन से अपील की जाती है कि इस भीषण गर्मी में पशु और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें, ताकि किसी भी बेजुबान पशु या पक्षी की जान न जाए। भिवानी चिड़ियाघर के अंदर फिलहाल 103 जंगली जीव है, पक्षी हैं, और हर बाड़े के अंदर हमारे द्वारा पानी की व्यवस्था पूरी की गई है। और जितने भी इंक्लोजर हैं, चाहे वो शेर का बाड़ा है या भालू का है, तेंदुए का है, इसके अंदर हमने कूलर की व्यवस्था की रखी है, ताकि उनको ठंडी हवा मिलती रहे और गर्मी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। साथ के साथ जो पक्षियों के बाड़े हैं, उसमें जो जमीन है उसमें हम छिड़काव करते हैं पानी का, ताकि पक्षी ठंडक के अंदर आराम से वहां आसानी से बैठ सके। इसके अलावा चिक की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो लू तेज चलेंगी आगे आने वाले समय में, तो उनको डायरेक्ट लू ना लगे, तो बांस की चिक है वो भी हमारे द्वारा यहाँ लगवाई गई है। हाँ, मेरे पास जो चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कैरू है, वहाँ का भी चार्ज है। इसके अलावा फील्ड का भी है। वहाँ के लिए भी हमारे द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो जितने भी वहाँ चिंकारा है, लगभग 83 के चिंकारा हैं, उनके लिए पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते। जितने भी वाटर होल हैं जो फील्ड के अंदर हैं, जितने भी पॉन्ड जो हमारे विभाग द्वारा बनाए गए हैं, उसमें हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में टैंकर के माध्यम से पानी डलवाया जा रहा है। और स्टाफ को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि भाई इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। गर्मी को देखते हुए जानवरों का पूरा ख्याल रखा जाए। डॉक्टर की विजिट तो हम हर वीकली करवाते हैं, और उनकी सलाह अनुसार जो भी पानी है उसके अंदर ग्लूकोन डी की व्यवस्था की जाती है। और अगर कहीं भी जानवर अगर कोई दिखता है भाई वो मूवमेंट ज्यादा नहीं कर रहा है, बीमार हालत में दिखता है, तो हमें तुरंत उसको डॉक्टर बुला के इलाज किया जाता है। ये कर्मचारी फिलहाल मेरे पास 3 ग्रुप डी हैं, जो उनका डेली इंक्लूसिव साफ सफाई कार्य करते हैं, उनका फीडर लगाते हैं। एक रात का चौकीदार है, जिसमें से और केवल 2 ही कर्मचारी दिन में बचते हैं। फिर भी हमारा प्रयास है कि इतने कम स्टाफ को देखते हुए हम पूरी व्यवस्था यहाँ बनाए रखते हैं और किसी प्रकार की कमी ना आए, इसके लिए हमने पूरे निर्देश स्टाफ को दे रखे हैं। विजिटर के लिए पूरी सुविधा कर रखी है। जगह जगह पर हमने विजिटर शेड भी बना रखे हैं, जो पिछले 2 साल पहले एक भी शेड नहीं था। अब पब्लिक आती है तो शेड के नीचे खड़े हुए आसानी से छाया के अंदर इन जंगली जीवों को निहार सकती है।
जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं को दर्शाया जा रहा है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और आमजन को जागरूक करना है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंगल ने बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य विषय सबका साथ सबका विकास रखा गया है और नागरिकों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है, जिसके तहत हरियाणा में लगभग 1.5 लाख घर बनाकर लाखों परिवारों को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण आवास उपलब्ध करवाया गया है। वहीं प्रदेश की उभरती अर्थव्यवस्था और विकास को लेकर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का रोड मैप भी प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रहा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विस्तार को भी प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। हरियाणा में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना तथा 4 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन होने की जानकारी भी साझा की गई। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 8.5 लाख शौचालयों का निर्माण तथा 6,520 गांवों को ODF घोषित किए जाने की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। PM कुसुम योजना के अंतर्गत हरियाणा में 1,90,915 सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए गए, जिससे प्रदेश में इस योजना में देश भर में दूसरे स्थान पर रहा। इसी प्रकार अनेक योजनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेक ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जरूरी होती हैं और समय समय पर अनेक नई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी यहाँ सरल केंद्र में लगाई गई है, जिसमें सरकार की जो योजनाएं हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिनको देखकर और जिनके माध्यम से लोग जो हैं अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकते हैं और हमारी आम जन से और जरूरतमंद जो लोग हैं, जो इन योजनाओं के पात्र लोग हैं, उनसे एक अपील ये है कि वो इस प्रदर्शनी को देखें और जो भी उनको जरूरत है, जिस योजना की जरूरत है, उसके लिए आवेदन करें। आजकल जो है घर बैठे योजनाओं का लाभ सरकार दे रही है। उद्देश्य यही है कि जो जैसे आयुष्मान योजना है, गरीब परिवारों के लिए है, 5 लाख रुपए तक का जो इलाज जो है वर्ष साल में वो फ्री मिल सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जल जीवन मिशन है, पेंशन संबंधी योजनाएं हैं, अनेक ऐसी योजनाएं हैं इस तरह की जो गरीब परिवारों के लिए जरूरी है। सरकार का एक यही उद्देश्य है, इन योजनाओं को लागू करने का भी यही उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद हैं, गरीब परिवार हैं, वो इन योजनाओं को अपनाएं, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, बच्चों का लालन पालन सही हो, एक वो समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो सके। और इसी को लेकर जो है हमारे विभाग ने यानी सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पर ये प्रदर्शनी लगाई गई। जो भी योजनाएं होती हैं उसके लिए एक पात्रता होती है कि इस योजना के लिए ये पात्र है। जैसे हम किसी भी सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके लिए भी एक योग्यता होती है। इसी तरह हर स्कीम के लिए एक अलग एक योग्यता होती है, यानी कि एक पात्रता होती है। अभी जो भी स्कीम में आते हैं वो उसके अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ती गर्मी में पानी की कमी को देखते हुए हरियाणा में इन दिनों पेयजल आपूर्ति को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पानी के टैंक भरे हुए हैं। उनके अनुसार सुंदर नहर में पानी आने से इस बार पानी की कमी नहीं रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे पानी का सावधानी पूर्वक उपयोग करें और पानी की बर्बादी से बचें, ताकि सभी क्षेत्रों में सुचारू जलापूर्ति बनी रहे। पानी की कमी को देखते हुए हरियाणा में इन दिनों पेयजल आपूर्ति को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पानी के टैंक भरे हुए हैं, जिसे जूसी सिस्टम नाम दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग पानी की खपत को ध्यान में रख रहा है।
उन्होंने कहा कि जनता को पानी की खपत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो शुरुआत से ही हल्की राशनिंग लागू कर ली जाए ताकि बाद में अचानक अधिक कटौती की स्थिति न बने। उन्होंने बताया कि 1200 क्षमता वाला सुंदर ग्रुप सिस्टम 400 क्षमता की निगरानी व्यवस्था लगातार संचालित रहती है, जिससे जल प्रबंधन सुचारू रूप से चलता है। विभाग के अनुसार क्षेत्र में आने वाला मुख्य पानी यमुना प्रणाली से प्राप्त होता है। वर्तमान समय में यमुना में पीछे से आने वाले पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है, जबकि भाखड़ा सिस्टम रेगुलेटेड तरीके से संचालित होता है। लेकिन यमुना पर ऐसा कोई बड़ा डैम नहीं है जिससे पानी को नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए जितना पानी उपलब्ध होता है उसका बेहतर तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। चल रहा था और लगभग टैंक हमारे जो सिस्टम के सारे भर लिए हैं। अभी कल से सुंदर सिस्टम चला है। अब सुंदर सिस्टम के टैंक भरने के बाद हमारा निगाना सिस्टम चलेगा और 8 दिन वो चलेगा। लगभग 27 मई तक नहरें चलेगी, तो उसमें सारे टैंक भर जाएंगे। तो उम्मीद है कि कोई पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना पानी की जो है खपत है, जो उसका कंजप्शन है, वो ध्यान से करें। और अगर राशनिंग करनी है तो शुरू से ही थोड़ी थोड़ी कर ली जाए, ताकि लास्ट में एकदम जाके ज़्यादा राशनिंग ना करनी पड़े। पानी हमारा ये 1200 का ग्रुप, जब सुंदर ग्रुप चलता है वो सिस्टम है, और 600 की हमारी निगाना की डिमांड रहती है, तो इसमें हमारा सारा ठीक चल जाता है। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा मुंह खुर और गलघोटू जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। 11 मई से शुरू हुआ यह अभियान 11 जून तक जारी रहेगा, जिसके तहत विभाग की टीमें घर घर जाकर पशुओं का वैक्सीनेशन कर रही हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि सभी टीमें पशु चिकित्सकों की निगरानी में काम कर रही हैं और टीकाकरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी दर्ज किया जा रहा है। पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि प्रत्येक पशु चिकित्सालयों में टीकाकरण के लिए टीम्स बनाई गई हैं। ये टीम्स घर घर जाकर टीकाकरण का कार्य कर रही हैं। ये सभी टीम्स पशु चिकित्सकों की देखरेख में टीकाकरण कर रही हैं। पशु चिकित्सकों की टीम्स का सुपरवाइजर बनाया गया है। उप निदेशक व उपमंडलाधिकारी भी समय समय पर टीकाकरण के कार्य का जांच कर रहे हैं। पंचकुला से संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी भी टीकाकरण की फील्ड में जाकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन का तापमान 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। डॉक्टर सनसनवाल ने कहा कि पशुपालक, पशु व टीकाकरण तीनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके लिए पशु मालिक के मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे पशुपालन विभाग की टीम को बताना होगा ताकि टीकाकरण का कार्य ऑनलाइन हो सके। उन्होंने बताया कि गलघोटू एक जानलेवा बीमारी है, जबकि मुंह खुर से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। अपने पशुओं के टीकाकरण अवश्य करवाएं। यदि टीकाकरण से पशु को बुखार आता है तो ये सामान्य बात है। ये मुंह खुर गलघोटू की जो ड्यूल वैक्सीन है इकट्ठी है। पहले हर 6 महीने में गलघोटू की अलग से लगती थी, मुंह खुर की अलग से लगती थी। अब ये कंबाइन में हरियाणा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रखा गया है और कंबाइन वैक्सीन आई है। इसे वैक्सीन को हम साल में 2 बार करते हैं और इससे मुंह खुर और गलघोटू में बचाव रहता है। ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है और हर पशुपालक को ये लगवानी चाहिए। हमारी पशुपालन विभाग की टीम घर द्वार पर जाकर ये टीकाकरण का कार्य कर रही है। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। इस बार वैक्सीनेशन के साथ साथ कानों में 12 अंकों का एक टैग लगाया जाता है। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है पशु की, फिर वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो पहली बार तो जब मालिक की रजिस्ट्रेशन होगी उसके मोबाइल पर वो OTP आएगा। दूसरी बार पशु की रजिस्ट्रेशन होगी, उसका OTP आएगा। तीसरी बार वैक्सीन लगाई जाएगी, उसका OTP आएगा। तो पशुपालक को डरना नहीं चाहिए। और ये वैक्सीन जब लगा रहे हैं तो हमें ऑनलाइन करने के लिए इन OTPओं की जरूरत होगी। तो हमारा जो स्टाफ का सदस्य वहाँ हो और ऑनलाइन करना चाहता है वहाँ पर, उसको ये OTP आए तो OTP बताएं और अपने सभी पशुओं को टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि गलघोटू तो जानलेवा बीमारी है और मुंह खुर से दूध क्षमता इतनी घट जाती है कि वो नुकसान का सौदा होता है। हरियाणा में पिछले कई वर्षों से मुंह खुर गलघोटू की ये संयुक्त वैक्सीन जो लग रही है, इससे ये हुआ है कि हरियाणा में पहले गांव के गांव खाली हो जाते थे मुंह खुर गलघोटू बीमारी से। अब इस तरह के केस सीधे ही देखने में आते हैं। सनसनवाल जी ने बताया कि ये डुअल
वैक्सीनेशन की जा रही है FMD और HS। तो श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी जहाँ हम खड़े हैं मैम रोड ब्रांच है ये, और इसमें 4226 गोवंश है। हम सभी का रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीनेशन कर रहे हैं और ये 4 सेक्टर है इस गौशाला के। एक ये ब्रांच है जहाँ ब्रीडिंग सेंटर है, गुजरानी है, भवानी खेड़ा है, सिटी पतराम गेट पर है। ये 4 ब्रांच में 4226 को हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये कंटेजियस डिजीज होती है, एक से दूसरे को लगने की है, इसलिए हमें बचाव रखना पड़ता है ताकि बीमारी दूध जो है वो भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और जो शहर के नागरिक हैं उनको शुद्ध दूध प्राप्त हो। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व CPS रामकिशन फौजी ने कहा कि भाजपा ने देश को खोखला कर आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाकर राहत देने की भी मांग उठाई। महंगाई, बेरोजगारी व कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि अब जनता को घर से निकलकर सड़कों पर आना होगा। पूर्व CPS रामकिशन फौजी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी व जिला शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और DC के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व CPS रामकिशन फौजी ने कहा कि देश में ऐसे हालात आजादी के बाद कभी पैदा नहीं हुए थे। फौजी ने कहा कि मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां कम करके सरकार महंगाई के मुद्दे को दबाने के लिए तमाशा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग सरकार से दुखी है, जितना जल्द हो इस सरकार को हटाया जाए। वहीं जिला ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि सरकार टैक्स घटाकर तेल के दाम कम करे। वहीं PM की अपील पर कहा कि चुनाव से पहले संकट नहीं था, एक दिन में संकट पैदा हुआ तो एक दिन में ही समाधान भी होना चाहिए। जिला शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी व पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि बेशर्म सरकार पर जनता की परेशानी का कोई असर नहीं हो रहा है। महंगाई से गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। तेल की कीमत को बढ़ाने के खिलाफ में हमने प्रदर्शन किया है, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं सरकार को कि आप अपने फैसले पे थोड़ा गौर करें, आप इनकी कीमतों को वापस लिया जाए, क्योंकि आम जनता इससे बहुत परेशान होती है। और एकदम सिर्फ चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद आपने एकदम तेल की कीमत बढ़ा दी और आज सुबह फिर बढ़ा दी 1 रुपया। इससे किसानों को कितना नुकसान है, महंगाई बढ़ेगी, इन सब चीज़ों को सोचते हुए हमने मांग करी है कि जो स्टेट के जो टैक्स हैं फ्यूल पर, उसको आप कम करके आप कीमतों को फिर से ठीक करें। इनकी देखो, इस सरकार में मैं आपको बताऊं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब नीट के बारे में हमने 2 दिन पहले ज्ञापन दिया था। अब आज उस दिन जिस दिन ज्ञापन दिया था, हम यहाँ धरने पे बैठे थे, किसानों भाइयों के साथ में धरने पे बैठे थे। उस दिन ये बात हो रही थी कि ये जो बिजली की लाइन के लिए जो ज़मीन अक्वायर हो रही हैं, उसमें बागनवाड़ा, तोशाम वगैरह इन जगहों पे दाम करीब 1.5 करोड़ के आसपास का, और दूसरी जगह मिरांड वगैरह में कम था। तो हमारा ये था कि जो तोशाम और बागनवाला की जो रेट है वो कम है, उनको भी बढ़ाया जाए और मिरांड वगैरह को उनके बराबर किया जाए, क्योंकि ये एक पुश्तैनी चीज़ होती है ज़मीन। एक बार आप ले लोगे, आप परिवारों के कई चीज़ें, हक सब आप ख़त्म कर रहे हो। अब उन्होंने उस पर पुनर्विचार करके दोनों के दाम गिरा दिए। मतलब इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? किसानों को लगातार आप धोखा दिए जा रहे हो। बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल, आए दिन जो पेपर लीक हो रहे हैं, नीट की परीक्षा है और परीक्षाएं हैं, इन सब के लेकर आज हमने डी साहब के माध्यम से गवर्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और हमने सरकार से ये मांग की है, आप ये बढ़े हुए जो दाम पेट्रोल के और डीजल के हैं इसको तुरंत कम करें, और भी जो महंगाई आपने बढ़ाई है और आम जन को मारने का काम करा है उसको राहत दें और ये अपने फैसले तुरंत वापस लें। पॉश कॉलोनी सेक्टर 13 में अतिक्रमण पर सख्ती शुरू हो गई है, जिसके चलते HSVP के बुलडोजर द्वारा मकानों के आगे बने रैंप, ग्रीन बेल्ट व अवैध पार्किंग को हटाया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 200 से ज्यादा मकानों के आगे किए गए अतिक्रमण हटाए गए। कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी अतिक्रमण को छोड़ा नहीं जाएगा। शहर की पोस्ट कॉलोनी सेक्टर 13 में मकानों के आगे बनाई गई ग्रीन बेल्ट
रैंप्स व गाड़ी की पार्किंग आदि को जमींदोज कर दिया गया। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस की मौजूदगी के चलते उनकी एक न चली। सेक्टर 13 में दिन भर यह अभियान चला। बताया जा रहा है कि उक्त सेक्टर में यह अभियान हाई कोर्ट के आदेश के बाद चलाया गया। HSVP के कनिष्ठ अभियंता की अगुवाई व सेक्टर पुलिस चौकी की पुलिस के साथ लेकर मकानों के आगे बने अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू किया गया। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि किसी का भी अतिक्रमण नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ लोगों ने दस्ते के साथ उलझने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के चलते उनका विरोध नहीं चल पाया। करीबन 200 से ज्यादा मकानों के आगे अतिक्रमण को हटाया गया। इनमें मकानों के साथ बनाई गई ग्रीन बेल्ट, पार्क, रैंप व पौड़ी तथा गाड़ियों को खड़ी करने के लिए लोहे की जाली लगाकर पार्किंग आदि को तोड़ा जाना शामिल है। जानकारी के मुताबिक कुछ सेक्टर अलॉटीज ने प्रशासन व हाई कोर्ट में शिकायत दी थी कि अनेक जगहों पर मकानों के आगे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों की चौड़ाई पूरी तरह से घट गई है और यहां तक कि पूरा रोड होने के बावजूद भी 2 वाहन आमने सामने से नहीं निकल पाते हैं। उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सेक्टर 13 व 23 में जितने भी अतिक्रमण हैं उनको तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए थे। जैसे कि हाई कोर्ट के आदेश हैं, जिन लोगों ने सेक्टरों में रोड को एनक्रोच कर रखा है, जैसे ग्रीन बेल्ट बना रखी है या रैंप उतार रखे हैं, इनकी एनक्रोचमेंट हटानी है। ये हाई कोर्ट के आदेश है और इसमें पब्लिक भी खुश है और कई नाराज भी है। सर ऐसे में कैसे देख रहे हैं, कितने दिन पहले नोटिस जारी किया नोटिस? हाँ, ये वैसे तो देखो हाई कोर्ट के आदेश है, सभी लोगों को लगभग पता है कि 2 महीने से पहले की ऐसी ड्राइव चलनी है एक न एक दिन। बट हमने लास्ट टाइम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चलाया था ड्राइव और उसके बाद में संडे को अनाउंसमेंट करवा के दोबारा फिर लोगों को पर्सनली बोल के कि भाई ऐसा ड्राइव दोबारा चलना है मंडे से, ठीक है, 19 तारीख से 18 तारीख से, तो पहले इंटीमेट कर दिया गया था पब्लिक को। तो सर ये कब तक चलेगी ड्राइव? ये किस तरह से लोगों से भी अपील करना चाहेंगे सहयोग के लिए? क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल करना चाहूँगा जी। कई हैं जो मतलब बोलते कि उसका नहीं तोड़ा, उसका नहीं तोड़ा। सभी को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, किसी का नहीं तोड़ा। जो रोड पे मिलेगा या ग्रीन बेल्ट है एज पर हाई कोर्ट आदेश, ठीक है। और हमारा ड्राइव चलना है जी 18 से 22-13 में चलना है और 23 से 29 चलना है 23 में। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चिड़ियाघर में जीव जंतु व जानवरों के लिए गर्मी व लू से बचाने की विशेष व्यवस्था। सरल केंद्र में लगाई गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदर्शनी। गर्मी का कहर, लोग परेशान, पानी के लिए कर रहे त्राही त्राही। मुंह खुर व गलघोटू का संयुक्त टीकाकरण अभियान जोरों पर, घर घर जाकर किया जा रहा वैक्सीनेशन। महंगाई, बेरोजगारी व पेपर लीक के मामले को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पोश कॉलोनियों में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सेक्टर 13 में ग्रीन बेल्ट व रैंप पर चला हथौड़ा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।